जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं अगले साल 2021 के अंदर, तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे अलग से सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, उनको या तो पाँचों में देना पड़ता है या फिर कंपार्टमेंट वाले बच्चे अपने जो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके बारे में ये हम बात करने वाले हैं। और जो अगर आप सब्जेक्ट की बात करें, आईआईटी जेईई के रूल के बारे में बात करते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई मेंस के लिए ड्रॉप करते हैं और परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए 75% का जो क्राइटेरिया है उसको ओवरकम करने के लिए अपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए आईआईटी जेईई का जो रूल कुछ सालों पहले था वो ये था कि आपको सारे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पर अब ये रूल नहीं है। अब आप कितने भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ क्राइटेरिया है जो है वो टॉप 20 परसेंटाइल का। अगर आपको टॉप 20 परसेंटाइल से जाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको 75% से जाना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक में दे, दो में दे, तीन में दे, जितने में आपकी मर्ज़ी है। एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जितने में आप सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देंगे उतनी ही आपकी फ़ीस होगी। एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है और उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने भी आप सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मार्कशीट के बारे में, तो काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि अगर हमने 2 सब्जेक्ट लिया तो हमारी मार्कशीट में करेक्ट आएंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपने 2 सब्जेक्ट लिए तो आपके मार्कशीट में 2 ही सब्जेक्ट आएंगे। जितने सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम देंगे सिर्फ वही सब्जेक्ट मार्कशीट के अंदर आएंगे, बाकी जो स्पेस होता है वो ब्लैंक दिखाई देगा। अगर आपने 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दिया, आपने फॉर्म भर दिया कि मैं 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दूंगा, मान लीजिए पीसीएम में आपने भर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिया, मैथ का एग्ज़ाम आपने छोड़ दिया बोर्ड का, तो क्या होगा, तो मार्कशीट के अंदर अब्सेंट आएगा। वो सब्जेक्ट शो ज़रूर होगा। 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर अब्सेंट लिखा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो पहले वाले मार्क्स कंसिडर होंगे। जो बेस्ट होते दोनों में से वो लिए जाते हैं, जो बेस्ट होते दोनों में से जो भी आपका बेटर सब्जेक्ट में से बेटर मार्क्स होंगे वो कंसिडर करे जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं आप वो ले सकते हैं, या फिर जिनमें आपके मार्क्स कम रह गए, काफ़ी ज़्यादा कम रह गए है ना, काफ़ी ज़्यादा कम रह गए हैं, वो लेने हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके मार्क्स बढ़ने के, और अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो परसेंटेज बढ़ जाएगी। आई होप को समझो। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको नोटिस हो तो नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।